उदयपुर नाम का एक सुंदर और खुशहाल गांव था, जहां रोज की तरह आज भी चहल पहल थी। राम प्रसाद इस गांव का ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह बाजार में फल बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसकी पत्नी मोहिनी ज्यादातर घर के कामों में व्यस्त रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका निकम्मा और नालायक बेटा इंस्टाग्राम पर पूरा दिन बर्बाद करता। विनय की इस आदत से राम प्रसाद बहुत परेशान रहता था। एक दिन राम प्रसाद घर आता है और कहता है, अरे विनय, तू 22 का हो गया है। मैं कब तक तुझे बिठाकर खिलाता रहूंगा। जस्ट चिल डैड, मैं खड़े होकर भी खाना खा सकता हूँ, बैठने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे भाग्यवान, अब तुम ही समझाओ इस निखट्टू को। जी मैं तो कहती हूँ ये सारे मुसीबत की जड़ इसका मोबाइल फोन ही है, इसी को ना आग लगा दो। तभी बाहर से आवाज आती है, राम प्रसाद, अरे ओ राम प्रसाद। हाथ में मिठाई का डब्बा लिए शर्मा जी दरवाजे पर खड़े होते हैं। अरे भाई राम प्रसाद, घर पर हो या नहीं? राम प्रसाद को लगता है कोई कर्जदार पैसा लौटाने आया है, इसलिए वह बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ शर्मा जी खड़े होते हैं। अरे मेरे भाई राम प्रसाद, मुंह मीठा कर लो। अरे बधाई हो, तुम्हारे बेटे की आंखें ठीक हो गई। अरे नहीं नहीं, उसकी तो नौकरी लग गई, पूरे 22,000 रुपए कमाता है महीना। ऐसा क्या काम करता है भला? अरे विशाल मेगा मार्ट में नाइट ड्यूटी करता है। इतना कहकर शर्मा जी चले जाते हैं। सुना तुमने भाग्यवान, अंधों की भी नौकरी लग रही है। काश ये अंधा होता तो कम से कम मोबाइल रिचार्ज का खर्चा तो बच जाता। इतना कहकर राम प्रसाद चले जाता है। अगली सुबह राम प्रसाद बाजार जाने वाला होता है, तभी अजी सुनते हो, मेरी लिपस्टिक कहीं मिल नहीं रही, बाजार से आते वक्त लेते आना। ठीक है भाग्यवान, मैं लेते आऊंगा। राम प्रसाद मोहिनी को उसकी लिपस्टिक खरीद कर देने का वादा करता है और बाजार में अपनी दुकान की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद मोहिनी विनय से कहती है, अरे विनय बेटा, मैं जरा विमला के घर जा रही हूँ, खाना बनाकर रखा है, खा लेना। इतना कहकर मोहिनी विमला के घर जाने लगती है और विनय दरवाजा बंद करके कोई खुफिया काम करने लगता है। शाम होते ही राम प्रसाद दुकान से घर लौट आता है। ये लो भाग्यवान, तुम्हारी नई लिपस्टिक, अब इसे दोबारा मत खोना। रात होते ही सब गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जी जरा यहाँ आइए। मोहिनी के आवाज लगाते ही राम प्रसाद रसोई में आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, जल्दी कहो, मुझे बाजार जाने के लिए देरी हो रही है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है जी। कैसी गड़बड़ भाग्यवान? कल विनय के कमरे से मुझे मेरी लिपस्टिक मिली और आज मेरा ब्लाउज भी गायब है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर राम प्रसाद चले जाता है। राम प्रसाद के जाने की कुछ समय बाद, अरे मॉम, आज आपको कहीं जाना नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं विनय बेटा, आज मेरी कमर में जरा दर्द है। आपको पता है मॉम, चलने फिरने से शरीर की अच्छी खासी कसरत हो जाती है। अरे विनय बेटा, अब तू इतनी जिद कर ही रहा है तो क्यों ना मैं सरला के घर होकर ही आती हूँ। विनय की बात मानकर मोहिनी सरला के घर जाने लगती है और विनय बिना दरवाजा बंद किए ही खुफिया काम करने अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ राम प्रसाद बाजार की ओर जा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि हे भगवान, मैं अपना बटुआ कैसे भूल गया। इसके बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं होगा। राम प्रसाद जैसे ही अपने घर पहुँचता है, उसे उसके घर से तेज आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत जाकर खिड़की से झांकता है। अंदर देखते ही वो भौचक्का रह जाता है। आखिर ये लड़की कौन है जो मेरे घर में मुजरा कर रही है? राम प्रसाद तुरंत कमरे की ओर भागता है। अरे मोहतरमा, तुम कौन हो और ये सब मेरे घर में क्या कर रही हो? तभी मोहिनी भी वहाँ आ जाती है।
अरे ये क्या, ये तो मेरे कपड़े हैं जो 4 दिन पहले खो गए थे। इसका मतलब घर के सारे सामान तुम चुरा रही हो। रिलैक्स मॉम डैड, ये मैं हूँ विनय। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। राम प्रसाद गुस्से में एक थप्पड़ जड़ देता है। आखिर तूने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है बेवकूफ। मुझे तो लगता है मेरे बच्चे पर किसी ने जादू टोना कर दिया। मॉम डैड, आप लोग इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं सोशल मीडिया पर फेमस होने वाला हूँ और ये सब करके मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अरे विनय, तुम एक लड़के हो, ये सब तुम्हें शोभा देता है? बताओ मुझे। डैड, आज भी आप वही पुरानी घिसी पिटी सोच में जी रहे हो। ऐसे तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। विनय, पैसे कमाने के और भी कई अच्छे तरीके हैं। मैं तुम्हें ये घटिया काम कभी नहीं करने दूंगा, चाहे तुम कितनी भी जिद करो। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं यही काम करूंगा, वरना कोई काम नहीं करूंगा। आप कुछ भी कर लो। गुस्से में भिनभिनाते हुए राम प्रसाद वहाँ से चला जाता है। एक दिन राम प्रसाद बाजार जा रहा था, तभी अरे राम प्रसाद, तुम्हारी बेटी तो बड़ा ही कमाल नाचती है। चड्डा सिंह, अपनी जुबान पर लगाम रखना सीखो। अरे लगाम तो तुमने अपने बेटे पर नहीं रखा और आए बड़े हमें ज्ञान देने वाले। राम प्रसाद गुस्से में तिलमिलाता हुआ चला जाता है। अब राम प्रसाद जहाँ भी जाता लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते। वहीं दूसरी तरफ मॉम, मिठाई मंगवाइए, मेरे 1 लाख फॉलोअर्स पूरे हो गए। अरे नालायक, पूरे गांव में तेरे पिताजी की बेइज्जती हो रही है और तुझे मिठाई लाने की पड़ी है। इतना कहकर मोहिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन गांव में पुलिस आती है। पुलिस को देखकर तमाशा देखने वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे यहाँ पर विनय कौन है? उसने बाहर निकालो। आवाज सुनकर मोहिनी घर के बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ साहब, आखिर किया क्या है मेरे बेटे ने? अरे थारे छोरे ने सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैला रखी है। तभी वहाँ पर विनय भी आ जाता है। रे भाई, मैं तो विनय को गिरफ्तार करने आया था, ये तो विनीता निकली। पुलिस मोहिनी और विनय को पकड़कर ले जाती है। राम प्रसाद घर लौटता है तो शर्मा जी उसे बताते हैं, तुम्हारे नालायक बेटे और भाभी जी को थोड़ी देर पहले पुलिस पकड़ कर ले गई है। यह सुनकर राम प्रसाद भागते हुए पुलिस स्टेशन चला जाता है। साहब, आपने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है? उसने ऐसा क्या गुनाह किया है? अरे थारे बेटे पर कमांडर साहब ने केस करा है अश्लीलता फैलाने के जुर्म में। उन्होंने मुझसे फोन करके कहा था कि आखिर ये विनय @OG है कौन? इसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। क्या हो गया कमांडर साहब? अरे इसकी वीडियोस देख देख कर मेरा बेटा भी साड़ी और ब्लाउज पहनकर कैमरे के सामने नाचता है। ये बिगाड़ देगा सबको। यो किया है थारे बेटे ने? साहब, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? राम प्रसाद तुरंत हवालात की ओर जाता है। देखा विनय, मैंने कहा था ना, पैसे कमाने के और भी कई तरीके हैं, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। पापा, आपने सही कहा था। मैं अब समझ चुका हूँ, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा मुश्किल देता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो पापा, मुझे घर जाना है। प्लीज पापा, प्लीज, मैं आपकी हर बात मानूंगा पापा। इतना कहकर विनय फूट फूट कर रोने लगता है। साहब, क्या कोई तरीका है जिससे मेरा बेटा फिर से बाहर आ सकता है? मैंने थारे बेटे का इंस्टाग्राम अकाउंट तो डिलीट करवा दिया से। बस थारे को अब 50,000 रुपए जुर्माना देना है। ठीक है साहब जी। ये कहकर राम प्रसाद थाने से चला जाता है और पैसों का इंतजाम करने राम प्रसाद सीधे बैंक जाता है। राम प्रसाद ने अपनी सारी जमा पूंजी विनय को छुड़वाने में लगा दिया।
राम प्रसाद की सारी जमा पूंजी चली गई, पर वह खुश था कि उसके बेटे को उसकी गलती का एहसास हो गया। अब विनय पिताजी की दुकान पर मदद करता है और पहले की तरह इंस्टाग्राम पर अपना समय बर्बाद नहीं करता है। गलत तरह से कमाया धन हमेशा मुसीबत ही लाता है।